होगा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हम लोगों ने आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ने के लिए दिया था और ये देश की अच्छी सड़कों में होती, लेकिन हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी ने बताओ कैसी सड़क बना दी, गड्ढे वाली सड़क बना दी। आप रफ्तार से नहीं चल सकते हो। बताओ सड़क दी आपको कि नहीं दी? और किसी ने नहीं मांगी थी, हम लोगों ने अपने आप दे दी थी। मेडिकल कॉलेज दिया। आज जिस पर हम लोग तो उतर ही रहे हैं, हवाई जहाज उतर रहे हैं, दूसरे लोग भी उतर रहे हैं। अगर वो हवाई पट्टी किसी ने दी थी तो नेताजी ने और समाजवादी लोगों ने आजमगढ़ को हवाई अड्डा देने का काम किया था, हवाई पट्टी बनाई थी। मेडिकल कॉलेज दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, न जाने कितने पीएससी सीएससी सब स्टेशन दिए। और जो चीनी मिल है यहाँ पर आप लोग सठिया वाली कब से मांग रहे थे, कब से मांग रहे थे चीनी मिल? हमारे जमाली जी भी जानते होंगे और हमारे नामारासी भी जानते होंगे। वो सबसे कम समय में बना करके दे दी, लेकिन किसानों को गन्ने का रेट नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में उनके लिए अगर एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार और गन्ने की लाभकारी मूल्य देने के लिए और प्रदेशों से ज्यादा अच्छा रेट दिलाने के लिए अगर गन्ना किसान को कोई मदद करनी पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग आपकी करने का काम करेंगे। ये सुविधाएं काम तो किए ही किए हैं। अभी जब मौका आया कि हम कितने एमएलसी बना सकते हैं, तो सबसे ज्यादा एमएलसी अगर किसी जिले को मिले तो आजमगढ़ को मिले। वैसे तो यहाँ की जनता वोट डाल के कमाल कर ही देती, मैं जानता हूँ इस बार कि यहाँ की जनता जब वोट डालती तो कमाल कर ही देती, लेकिन अब तो जमाली भी आ गए तो बताओ कितना बड़ा कमाल होने जा रहा है। इसलिए आपने आजमगढ़ के भाइयों से कहना चाहता हूं, लखनऊ से जितना समय लगता है हमारे अपने गांव पहुंचने के लिए, वहां तो हमारा घर है ही है, पुराना घर है, लेकिन इधर कुछ साथियों को पता होगा हमने जगह भी ले ली और इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तब भी हमने घर बनवा दिया वहां पर। देखना जाकर के, हमारे दुर्गा जी जानते होंगे, सब जानता है। कहाँ पर घर बन रहा है हमारा? माइक से बताइए, मैंने ये कहा कि लखनऊ से सेहदा में, मधुरी रोड के बगल सेहदा में बन रहा है, सेहदा में जमीन भी ले लिया है और वहाँ पर घर बनाने का काम भी हो रहा है। लखनऊ से जितना समय लगता है हमें सैफई पहुँचने में, उतना ही समय लगता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जब चढ़ जाते हो लखनऊ से, और जब उतरते हैं तो उतना ही समय लगता है, जितना समय लगता है सैफई उतना ही समय लगता है आजमगढ़ पहुंचने में। और अगर सैफई में घर है हमारा, हमने जगह यहाँ भी ले ली है और बड़ी जगह ले ली, जिससे कि अपने साथियों से मिल भी सकेंगे, मिल भी लिया करेंगे। और इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तो हम भी समाजवादी हैं, हमने भी दूसरा रास्ता ढूंढ लिया और घर बना दिया वहां पर। जब 4 जून के बाद आएंगे तो उसी घर में हम समाजवादी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। ये लोग अच्छे दिन तो लाए नहीं, बताओ अच्छे दिन वादा करने वाले अच्छे दिन लाए क्या?
कम से कम 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे, तब हम लड्डू बांटेंगे एक दूसरे को। और अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है 25 लाख करोड़, हमारे किसानों का लाखों लाख रुपया नहीं माफ किया। अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, गांव के लोगों को, कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों का और गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, इन्हें हम लोग पेंशन दे रहे थे, इनकी पेंशन खत्म कर दी। हम लोग 3000 रुपए देना चाहते थे, इन्होंने हमारी सरकार नहीं बनने दी। हमने कहा हम 6000 रुपए महीना देंगे, इन्होंने झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर दिया। लेकिन अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, आप लोग वोट देना, मदद करना, सरकार बनने के बाद अपनी गरीब माताओं को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। 1 लाख आपके अकाउंट में पहुंचेगा। जहां हमारा बुनकर भाई बहुत तकलीफ परेशानी में रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति अभी बेहतर नहीं हुई है, ये जो बाजार है उसमें चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं, हम अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहे हैं, जिस तरीके से नेताजी ने सुविधाएं दी थी, उन वो सुविधाएं तो देंगे ही देंगे, लेकिन अलग से भी उनके लिए कार्यक्रम योजनाएं बना करके, जिससे हमारे बुनकर भाइयों को बाजार में सामान बेचने से लेकर के सामान बनाने तक अगर कोई सुविधा देनी पड़ेगी तो विशेष योजना चला करके अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम करेंगे। जहां इनकी मदद हो रही है, वहीं जो सरकार की 30 लाख नौकरियां पड़ी है खाली, 29 लाख नौकरियों को आरक्षण दे करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये राशन को लेकर के बहुत प्रचार कर रहे थे,